नारद जी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ज्ञान और वैराग खड़े नहीं हो पाए। दुखी होकर के चल दिए। कथा की ओर ध्यान। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो प्रथम दिन है। जब तुम कथा सुनने के लिए पहुंचो ना, तो सोच लो कि 4 घंटे मेरा किसी से परिचय नहीं है। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि हम लोग जब कथा सुनने के लिए जाएं तो उस समय मैं अंधा हूं, बहरा हूं, पागल हूं। अच्छा, मेरा परिचय किससे है? कृष्ण से। क्योंकि मैं उसी को सुनने के लिए आया हूं, तो मेरा परिचय उसी से होना चाहिए। दूसरे से परिचय हम कथा के बाद में करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज नारद जी ने बहुत देरी कोशिश करी, लेकिन वो खड़े नहीं हो पाए। आहा, नारद जी चल दिए। मैया भक्ति रोती रोती पीछे दौड़ने लगी कि मेरे पुत्रों को ठीक कर दो। आहा, आज नारद जी कहां पहुंचे? हरिद्वार। बड़ी सुंदर कथा है। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं इस समय? 2 चीज कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और भक्ति की यात्रा कर रहे हैं। ये कथा का ही रस है जो 2 भागों में मिलता है, यात्रा का रस और कथा का रस। अच्छा, कथा क्या करती है? कथा क्या चीज है? कथा का शब्द क्या है? कथा। श्री सूत जी से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, कथा क्या है? तुम कहते हो ना बार बार कथा सुनो। सत्संग की तो मुझे पता है, सत्य का संग है, लेकिन कथा क्या? सत्य का संग वो सत्संग। सूत जी महाराज हंस करके बोले, हे ऋषियों, तुम बड़े ज्ञानी हो, सब चीज हमसे पूछ करके और पागल बनते हो, जानते सब हो। नहीं, बता। कहने लगे, कथा वो शब्द है जो सत्य का संग, सत्संग से मिलता है। जो सत्संग हम सुनते हैं वही कथा है। जो कथा हम सुनते हैं, हमारी कथना को, हमारे हृदय के जो अपवित्र भाग को, हमारे जो हृदय में अपवित्र जो दोष चल रहे हैं, उनकी कथना को बहान दे, वो कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हृदय की कथना में रंग जाए, वो कथा। आहा, नारद जी हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार संतों से कहने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे हो, कि हमें नहीं पता। गंगा किनारे पहुंचे, संतों से पूछने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा, कि हमें नहीं पता। केदारनाथ, बद्रीनाथ के जंगल में रोते रोते नारद जी घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना। आहा, वहीं सनक सनंदन संत कुमार से भेंट हो गई और सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी, तुम क्यों घूम रहे हैं? कि मुझे ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करना है। बस। कि हाँ, ये तो छोटा सा कार्य है। छोटा था? मुझे तो बड़ा पहाड़ लग रहा है। कि अगर तुम्हें ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करना है तो एक ही साधन है। कि कौन सा? कि उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। नारद जी घबराए। श्रीमद् भागवत की कथा मैं संत कहां से सुना दूं? मेरे पास में तो व्यवस्था भी नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो संत लोग सुनने आएंगे, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। कि नहीं, तुम उनको श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। कहने लगे कि आप चलो। कि हम नहीं चलेंगे। कि फिर? कि जितना बद्रीनाथ से हरिद्वार है, उतना ही हरिद्वार से वृंदावन है। तुम ज्ञान वैराग भक्ति को हरिद्वार लाओ और हम इधर से हरिद्वार आ रहे हैं और हरिद्वार में हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे।
अच्छा, संतों के बैठने के लिए टेंट तो है नहीं, मैं तो संत हूं, पैसे तो है नहीं मेरे पास में। कहने लगे चिंता मत करो, हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, और आनंद नाम के घाट के पास में बट का बहुत बड़ा वृक्ष है, बट वृक्ष, उसमें हजारों संत बैठ जाएंगे, और उसी बट के वृक्ष के नीचे मैं बैठ करके और तुम्हें कथा सुनाऊंगा, और ज्ञान वैराग भक्ति का मोक्ष हो जाएगा। तुम सोच रहे हो इस कथा को सुनने से जिस ज्ञान वैराग भक्ति का मोक्ष हो जाए, तो हम तो तुच्छ जीव हैं। भूख लगने में भूख लगती है, जल पीने की जगह जल की इच्छा होती है, सोने की जगह सोने की इच्छा होती है, और ज्यादा देर कोई भूखा रख दे तो रोने लग जाते हैं कि भूख लग रही है। उस जीव का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा कर रही है। आहा, ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के हरिद्वार आनंद नाम के घाट पर आए, और सनत कुमार कथा सुनाने लगे। नारद जी जजमान बन गए। जजमान, जजमान कौन होता है? थोड़ा ध्यान से। जजमान होता है जो श्रोताओं की सेवा करता है। अहंकारी जजमान नहीं हो सकता, लोभी जजमान नहीं हो सकता, क्रोधी जजमान नहीं हो सकता, बुरे शब्द बोलने वाला जजमान नहीं हो सकता, दूसरों की बुराई करने वाला जजमान नहीं हो सकता। जजमान कौन है? कोमल सेवक। हनुमान जी कौन थे? भक्त थे क्या? हा? हनुमान जी कौन थे? भक्त थे क्या? तपेश्वरी थे क्या? नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंदर किसी को पदवी मिली है सेवक की, तो केवल हनुमान जी को मिली है, क्योंकि हनुमान जी कहते मुझे भक्त मत बताओ, मुझे तो सेवक बना दो, मैं सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, हम लोग सेवक बनना नहीं चाहते, विडंबना की बात है। हम लोग कौन बनना चाहते हैं? भक्त। हम लोग कौन बनना चाहते हैं? भक्त। अच्छा, भक्त के मन में थोड़ा बहुत अहंकार आ सकता है, ध्यान से सुनना। भक्त के मन में थोड़ा बहुत अहंकार आ सकता, अरे मैं भक्त हूं भगवान का। सेवक, सेवक की जगह तो चरणों में रहती है, और जिसकी जगह चरणों में रहे उसको कोई अहंकार आ सकता क्या? कभी नहीं आ सकता। मैं तो चरणों में हूं, सेवक। आहा, बड़ा सुंदर भाव। तो जजमान एक सेवक होता है, और इधर सेवक का रोल किसने किया? नारद जी ने। नारद जी सेवक बन गए, और हजारों की संख्या में संत बैठ गए कथा सुनने के लिए। अब ज्ञान वैराग भक्ति को पता पड़ी कि ये कथा तो हमको मोक्ष के लिए सुनाई जा रही है, अब हमें भी जाना चाहिए। ज्ञान वैराग भक्ति दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो पूरे पांडाल फुल हो गया। पूरे पांडाल में संत बैठ गए, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली। ज्ञान वैराग भक्ति रोने लगे कि कथा हमारे लिए हुई और हमें ही बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। कथा तो हमारे मोक्ष के लिए हो रही है और हमें ही बैठने के लिए जगह नहीं। रोती रोती और उसी समय और पहुंची नारद जी के पास में, हमें तो बिठा लो, ये तो कथा हमारे लिए हो रही है। सनत कुमार जी ने सुन लिया, भागवत मंच से बैठ करके, ध्यान से सुनना। सनत कुमार जी कहने लगे, ज्ञान वैराग भक्ति तुम तीनों क्यों रो रहे हैं? कि इसलिए रो रहे हैं कि जाने कहां कहां के और महात्माओं ने आकर के जगह घेर ली, हमारे लिए जगह नहीं बचा। कहने लगे, अरे पागल, तुम्हारे लिए तो सबसे जगह है। कि क्यों? कि जितने भी श्रोता कथा सुन रहे हैं वो कब सुन रहे हैं? कि कब? कि इन श्रोताओं के अंदर अगर भक्ति नहीं होगी तो कथा नहीं सुनेंगे। ध्यान से सुनना, भक्ति नहीं होगी जिस श्रोता के अंदर वो कथा नहीं सुनेगा। जिस श्रोता के अंदर ज्ञान नहीं होगा वो कथा नहीं सुनेगा, और जिस श्रोता के अंदर वैराग नहीं होगा वो कथा नहीं सुनेगा।
तो तुम तो तीनों हर श्रोता के मन में बैठे हो, जब ही तो तुम कथा सुन रहे हैं। तो हे ज्ञान वैराग भक्ति, कलयुग में तुम जिसके हृदय में बैठ जाओगे वो श्रीमद् भागवत कथा का पान करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया आपके हृदय में कौन बैठा है? ज्ञान, वैराग और भक्ति। क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं होता तो घर से कथा सुनने के लिए नहीं आते। सबसे पहला विषय, यहां तीसरी कथा हो रही है मेरी, शायद तीसरी, हां, गीता भवन। उसी समय जिसके हृदय के अंदर ज्ञान नहीं होगा वो कथा सुनने नहीं आएगा। तुम 4 घंटे कौन हो? वैरागी। 4 घंटे तुम वैरागी हो। अच्छा, और 4 घंटे तुम कौन हो? अच्छा, तुम्हें तीनों चीज कहां कहां मिली? ज्ञान, वैराग और भक्ति। थोड़ा ध्यान से। घर जब तुम थे, जब ज्ञानी थे, अपने अपने घर में जब तुम थे, तुम ज्ञानी थे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान तुम्हें बार बार खोज रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए चलो। हाँ, तुम ज्ञानी थे। और जब पांडाल के अंदर पहुंचे तो तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो गई। और जब तुम 4 घंटे मदमस्त हुए तो तुम बैरागी बन गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, भागवत कथा ये कह रही है कि 4 घंटे में जो व्यक्ति कथा सुनता है वो सच्चा संत होता है। 4 घंटे जो कथा सुनता है वो सच्चा भक्त होता है। लाखों लोग होते हैं, लाखों में से कुछ संख्या के भक्ति भगवान तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति भगवान नहीं होता है? अगर हर व्यक्ति भगवान हो जाए तो जीवन का कोई और कार्य चल नहीं सकता। तो हे ज्ञान वैराग भक्ति, तुम्हारा कल्याण हो रहा है। तुम भक्ति के मदमस्त हो जाओ, तुम ज्ञान में चले जाओ। क्योंकि जो ज्ञान और भक्ति में चला जाता है उसे भगवान प्राप्त होता है। ये मेरे हृदय का मानना है और ये भागवत का भी कहना है कि अगर कंटू न 4 घंटे वो मदमस्त हो गया, वो भक्ति के रस में डूब गया, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं है जो उसे पराजित कर दे। पराजित का मतलब उसे भटका दे। सच्चा भक्त कभी भटक नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया आज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे सनत कुमार। अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा सुना ही रहे थे, नारद जी खड़े हो गए। ध्यान से सुनना। और नारद जी कहने लगे, सनत कुमार जी मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अरे पूछिए ना। कहने लगे, श्रीमद् भागवत कथा से किस किस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? ये बड़ी ज्ञान रूपी चर्चा है आप लोगों के लिए। इस श्रीमद् भागवत कथा से किस किस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? सनत कुमार जी तो शांत हो गए। क्या बता? कहने लगे, संतानहीनों को संतान मिलेगी, शरीर निरोगी होगा, मरने के बाद में राधा का धाम मिलेगा, घर में शांति रहेगी, मन में दुविधा खत्म हो जाएगी। ये सब तो मिलेगा, लेकिन मुख्य क्या मिलेगा? जिस चीज तो सभी वेदों से मिल जाती है। शिव पुराण सुनोगे तो शिव जी का धाम मिलेगा। रामचरित मानस सुनोगे तो राम जी का धाम मिल जाएगा। अच्छा, देवी भागवत सुनोगे तो देवी का धाम। लेकिन भागवत में एक अलग क्या है, ये सुनना चाहता हूं। बड़ी बात। थोड़ी देर सनत कुमार जी शांत हो गए। कहने लगे, हाँ, श्रीमद् भागवत कथा से एक महत्वपूर्ण चीज का कल्याण होता है। कि क्या? कि 7 पीढ़ी के पितरों का मोक्ष देने वाली केवल भागवत है। एक बात में चर्चा कर रहा हूं, किसी भी वेद की कथा सुन लो, शिव पुराण की, देवी भागवत, स्कंद पुराण की,
रामचरितमानस, लेकिन उन सब में क्या है? मोक्ष मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पितरों का कल्याण करने वाली केवल श्रीमद् भागवत कथा, ओनली एक। दूसरा वेद नहीं कर सकता। भागवत कथा क्या? हाँ, नारद जी के नेत्रों में आंसू। इतनी बड़ी कथा का मैं जजमान बनाऊं कि हाँ? अच्छा, पितर हमारा कथा को कब सुनता है? एक दुविधा आई है तुम्हारे मन के अंदर भी होगी कि मेरे घर का पितर कथा कैसे सुनेगा। अच्छा, गया में पिंडदान कौन करता है? हम। पितर थोड़ी ना करने आता है। अरे गया में पिंडदान हमने किया है तो मेरे पितरों का मोक्ष होगा। मैंने गरीबों को अगर भोजन कराया है अपने पितर के निमित्त तो पितरों का कल्याण होगा। इसी प्रकार से अगर मेरे घर का सदस्य कोई श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है पितृ पक्ष में, तो उसके पितरों को कथा सुनने के लिए मिलती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। प्रसन्न हो गए नारद। कहने लगे पितरों का कल्याण कैसे होता है ये बताओ। कहने लगे सुनो, एक नगर में चारों वर्ण थे। सबसे कम जाति कौन से धर्म में बताइए? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सबसे कम जाति है। अच्छा, हमने बहुत ज्यादा बना दी। हमने जो जाति हिंदू धर्म में बनाई है वो ज्यादा बना दी है, लेकिन जाति केवल सबसे कम हिंदू धर्म में। अच्छा, हिंदू धर्म में कितनी जाति? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बस। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, शुरू से सनातन धर्म पर क्यों किसी ने प्रयास किया? सनातन धर्म को गिराने के लिए हर व्यक्ति ने क्यों प्रयास किया? सनातन धर्म के ऊपर हर व्यक्ति का क्यों दबाव रहा? क्योंकि हमारी जाति है 4 और चारों जाति होने के बाद में हम लोग अलग अलग प्रकार से बढ़ जाते हैं, और जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बढ़ जाता है उसकी ताकत कम हो जाती है, और जिसकी ताकत कम हो जाती है उस व्यक्ति के ऊपर हर कोई अपने लिए और प्रयास करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम सनातनी हो, माता पिता के सेवक हो, संत और गुरुओं के सेवक हो, सेवा कितनी होती? 4। ध्यान से सुनना, 4 सेवा। बड़ी सेवा कौन सी है? माता पिता, गुरु और संत, ये एक ही दृष्टि में आते हैं, सबसे बड़ी सेवा। अच्छा, माता पिता गुरु की सेवा मत करो, तीर्थों पे जाओ, कोई मतलब नहीं है। कई लोग तो विद्वानों का अपमान कर देते हैं, कई लोग तो विद्वानों की बुराइयां भी कर देते हैं। गऊ में लात मारना, ब्राह्मण से गाली देना, संत की बुराई करना, विद्वान की बुराई करना, उस व्यक्ति की 11 वर्ष की भक्ति का नष्ट हो जाता है। तुमने जितनी भक्ति करी है वो 11 वर्ष की भक्ति का। आत्मदेव, उस नगर में आत्मदेव रहते हैं। आत्मदेव किसे कहते हैं? कथा का विषय, जिसके आत्माओं में कोई छल कपट नहीं होता। एक बात दोबारा बोल रहा हूं, आत्मदेव किसे कहते हैं? तुम भी आत्मदेव बन सकते हो। आत्मदेव कौन है? जिसके आत्माओं में कोई छल कपट नहीं है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति हैं, तुम उनसे बुरा कह दो तो खुश, तुम उनसे अच्छा कह दो तो खुश। क्योंकि संत का क्या अपमान है? जो संत का अपमान करेगा वो खुद दोषी है, जो संत की बुराई करेगा वो खुद दोषी है। संत पर कोई असर नहीं पड़ता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, आज आत्मदेव। अच्छा, आत्मदेव की पत्नी कौन है? धुंधली। अच्छा, धुंधली किसे कहते हैं?
घर में कलह करने वाली। कई कई माताएं ऐसी होती हैं, सुबह से शाम तक लड़ती रहती हैं, कोई काम ही नहीं है उन पर। पति ड्यूटी जाए जब लड़ना, पति शाम को आए जब लड़ना। अच्छा, कई कई पति तो ऐसे डर जाते हैं कि भगवान का भजन करते हैं कि मैं शाम को जाऊं तो शांति मिले, मुझे अशांति नहीं मिले। क्योंकि जो स्त्री घर में धुंध मचाती हैं, जो स्त्री घर में कलह करती हैं, वो उस स्त्री उस घर का पतन कर देती है। स्त्री कौन है? लक्ष्मी। जिस स्त्री के आगे शिवजी ने स्वयं अपना शीश झुकाया हो, उस लक्ष्मी के आगे उस लक्ष्मी स्त्री को कलह करना शोभा नहीं देता। माता का मन तो एक मक्खन के समान है। माता के आगे तुम थोड़ा सा दुखी हो जाओ, वो रोने लग जाती है? माता किसी को दुखी नहीं देख सकती, वो माता है। अच्छा, कई कई ऐसी माताएं कि तुम रोते रहो, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो लक्ष्मी नहीं है, वो माता नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक भवानी बन चुकी है। उससे बच जाओ। तो भैया, आज उसी समय धुंधली, आत्मदेव से धुंधली, कलह करने वाली, परेशान करने वाली, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं माताओं आपसे, आपकी मित्र हो या आपकी रिश्तेदार में, सबसे एक निवेदन करना, भजन कम करो या ज्यादा, ये तुम्हें मिलेगा। भजन तुम कम करो या ज्यादा, वो तुम्हें मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। तुम करोगी तुम्हें मिलेगा, पति को नहीं मिलेगा। अगर भजन कम करो या ज्यादा, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अपने कलेश से 4 आदमी को परेशान करना महापाप है। अगर एक स्त्री घर में कलह करती है, उससे 4 या 5 व्यक्ति परेशान हैं, तो वो कभी भगवान का भजन करने वाली सपन में नहीं बन सकती। तो हे मेरी माताओं लक्ष्मी, आप दुनिया के झगड़े से बच जाओ, दुनिया की अपवित्रता से बच जाओ, संतों की सेवा की मन में धारणा कर लो, माता पिता के चरणों की धारणा कर लो, ठाकुर जी की सेवा की धारणा कर लो, और जहां गलत, जहां किसी की बुराइयां चले, उस जगह को वहां से छोड़ दो। उसी दिन तुम सच्चे भक्त हो जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, कई कई माता ऐसी होती, कोई बुराई चल रही है तो वो 10 मिनट बैठने आई हैं तो आधे घंटे बैठेंगी, पूरी सुन के जाऊंगी, आधी नहीं रह जाए, पूरी सुनूंगी अब तो। और बड़ी बड़ी मन लगा के और सुनती हैं, कान लगा लगा के। अच्छा, कई कई माता ऐसी होती हैं, बुरी बातें जहां चलती है वहां से निकल जाती है, उससे कह के बैठ लो, नहीं घर कुछ काम है, चाहे काम नहीं है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसका मन उसमें नहीं लगेगा। अच्छा, कई कई माताएं तो अपना किराया भाड़ा खर्च करके बुराइयां सुनने जाती हैं, किराया भाड़ा खर्च करके। यहां से 20 किलोमीटर बुराई होगी, चलो चाहे भाड़े के लग जाए 200 रुपए, लेकिन बुराई तो कर आऊंगी 4, इसी से मन बहल जाएगा। अरे भैया, क्यों जी रहे हैं इस धरती पर? इसीलिए भेजा था भगवान। एक मिट्टी की मूर्ति हम लोग बनाते हैं, और मिट्टी की मूर्ति बनाने में बहुत समय लगता है। तुम तो चलती फिरती मूर्ति भगवान ने बनाई। सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुख, भोजन को काटने के लिए दांत, स्वाद लेने के लिए जीभ, देखने के लिए नेत्र, चलने के लिए पैर, कार्य करने के लिए हाथ, सोचने के लिए बुद्धि, भोजन पचाने की मशीन। इतना सुंदर भगवान ने तुम्हें बनाया, फिर तुम कहां भटक रही हैं? आज उसी समय आत्मदेव अपनी पत्नी से बड़े परेशान। कथा की ओर ध्यान। एक बार आत्मदेव बियाबान जंगल में गए और मरने के लिए तैयार। कहने लगे, पत्नी लड़ती है, क्या करूंगा, बच्चा मेरे पे कोई है नहीं। आत्मदेव एक बहते हुए जल सरोवर में कूदने के लिए तैयार हुए। संत ने हाथ पकड़ लिया। संत बड़ा दयालु होता है। एक बात बता दूं, तुम ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए है। संत का परिवार कौन है बताओ? संत का परिवार कौन है?
कुछ ध्यान रखा करो, भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, खाने पीने के चक्कर में रह गए, सब भूल गए। ऐसे मत करो भाई, ध्यान रखो। कथा का मतलब क्या है? ध्यान। ध्यान ही तो कथा है। मैं लगभग वक्ता 15, 20, 25 हजार शब्द डेली बोलता है, उसमें से 2 शब्द ही ध्यान रख लो, वो भगवान से मिलाएगा, है ना? भगवान से। अच्छा, तुम कुछ नहीं रखते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम अभी माया के चक्कर में फंसे हुए हो। या तो माया तुम्हें नहीं छोड़ रही, या तुम माया को नहीं छोड़ना चाह रहे। चलो कोई बात नहीं। संत का परिवार कौन है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। संत जब संत हुआ था तो उसने एक संकल्प लिया था कि आज से पूरा संसार मेरा परिवार है। एक बात और बता दूं, गुप्त बात है, जो संत भजन करता है ना, वो हमारे पूरे भारतवर्ष के जीवों को प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। संत को तो थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा, भारतवर्ष के जीवों। तो संत का परिवार तुम हो, संत तुम्हारे लिए भजन करता है, इसीलिए संत दयामान होता है। तो संत ने आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया। तुम क्यों मर रहे हैं? कि पत्नी से परेशान हो। पत्नी लड़ती है, 24 घंटे कलेश करती रहती है। और दूसरी बात यह है कि मेरे घर में कोई, मेरे पास में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है जिससे मन लगा रहे, इसलिए मैं क्या करूंगा जी करके। तुम मोह के लिए मर रहे हैं? नहीं। कहने लगे ये फल ले जाओ, फल पत्नी को खिलाना और तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। कि ठीक है। फल को लेकर के चल दिए आत्मदेव। ध्यान से कथा सुननी है। आत्मदेव ने अपनी पत्नी को फल दे दिया। पत्नी से कह दी कि 1 वर्ष तक भगवान का भजन करना है, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना है। एक बात और बता दूं, तुम ध्यान रखना, हमारे घर में बेटी, हमारे घर में हमारी बहन, हमारे घर में हमारी ननद, हमारे घर में हमारी देवरानी, हमारे घर में हमारी कोई रिश्तेदार जब गर्भवती हो, उसे अधिक भजन करना चाहिए और सुनना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो गर्भवती महिलाएं अधिक भजन करती हैं और अधिक भजन सुनती हैं, उसका 70% असर हमारे आने वाले पुत्र या पुत्री पे होता है ना? ये मैं आगे कथा में बताऊंगा, समय रहेगा किस प्रकार से। ठीक, आज चल दिए, पत्नी से बोल दिया भजन करना है। कि ठीक है। अब पत्नी धुंधली है, कहां भजन करेगी? लड़ने झगड़ने वाली को कितना भी समझाओ, क्यों मानेगी किसी का? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। दुनिया को बताएगा मैं बड़ा भजन करने वाला हूं, लेकिन सबसे बड़ा अपवित्र व्यक्ति होगा। हाँ, आहा। आज पत्नी ने फल को नहीं खाया, फल को गौ माता को खिला दिया। पड़ोस में उनकी बहन रहती थी, बहन से कहा कि ये फल दिया है, इससे पुत्र होगा। कहने लगे इस फल को तुम मत खाओ। कि क्यों? कि मेरे गर्भ में 1 महीने का बालक है, मेरे पति को नहीं पता, मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम ऐसा झूठा भेष बना करके रहो जैसे गर्भवती स्त्री रहती हैं। कि ठीक है। धुंधली ऐसे ही रहने लगी जैसे गर्भवती स्त्रियां रहती हैं। समय व्यतीत होता रहा। धुंधली की बहन से एक पुत्र हुआ। रात्रि के 12 बजे वो पुत्र अपनी बहन धुंधली के पास में पहुंचा दिया। धुंधली ने आत्मदेव से कह दी कि हमारे पुत्र हुआ है। नगर में आनंद बरसने लगा कि ब्राह्मण का एक ही घर था, अब आने वाली पीढ़ी भी आ गई, ब्राह्मण के यहां एक पुत्र हो गया। जब 7 दिन निकले, 7 दिन के बाद में जो गौ माता को फल दिया था,
उस गौ माता से भी एक पुत्र हुआ, 2 कान गौ माता के, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। जो बहन से जन्मा उसका नाम धुंधकारी रख दिया, और जो गौ माता से जन्मा उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अच्छा, गोकर्ण तो बड़े विद्वान हुए, काशी में पढ़ने के लिए चले गए, विद्या पाने के लिए चले गए। काशी किसकी नगरी है? विद्वानों की। और आप भी किसी छोटी मोटी नगरी में नहीं बैठे। जिस नगरी में ये कथा चल रही है, हमारा पंजाब हरियाणा, ये बलवानों की नगरी है। दुष्टों का इन्होंने वध किया है, इसलिए इस भारत में हिंदू स्वतंत्र है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसे बलवानों की नगरी कहते हैं। तो आज उसी समय विद्या पढ़ने के लिए काशी चले गए। आहा, इधर में धुंधकारी अपनी माता को मारने लगा, पिताजी दुखी होकर के जंगल में चले गए। ये पितृ मोक्ष की कथा है, ध्यान से सुनना। माता से पैसे मांगे, माता ने मना कर दिया, माता को मारा, धुंधली कुएं में गिर करके मर गई। धुंधकारी कहीं से 4 वेश्या लेकर के आया। दिन में वेश्याओं के साथ में रहे, रात्रि में चोरी करने के लिए चला जाए। आहा, चोरी कर रहे हैं। चारों वेश्या सोचने लगी कि ये दिन रात चोरी करता रहता है, अगर राजा को पता पड़ गई तो हमें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए इनको मार दो। आज उसी समय धुंधकारी को मार दिया, गले में फांसी का फंदा लगा करके। ध्यान से सुनना, पितृ हमारे घर में कब बिगड़ते हैं? पितृ का किसका मोक्ष नहीं होता? ध्यान से सुनना। जल में डूब करके मरे, फांसी लगा करके मर जाए, जहर खा करके मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, छत से गिर करके मर जाए, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है उसका कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा कोई साधन नहीं है। कितनी भी कोई सा भी कुछ करा लीजिए, लेकिन साधन केवल भागवत कथा है। अब देखना इस कथा में कितनी सुंदर शब्द आएगा। जब गोकर्ण वापस लौटे तो रात्रि में हड्डी की वर्षा हो रही है, पीप की वर्षा हो रही है गोकर्ण के ऊपर। गोकर्ण कहने लगे, भैया कौन है जो मेरे ऊपर हड्डी और पीप की वर्षा हो रही है? कि मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया। ध्यान से सुनना, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया, और एक बार नहीं सैकड़ों बार कर दिया। कहने लगे कि सैकड़ों बार कहां, कि तुम 1000 बार करो, लेकिन मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मेरी मृत्यु अकाल मृत्यु है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अकाल मृत्यु होती है उसका गया में पिंडदान करे आते हैं। नहीं, जब तक मोक्ष नहीं होगा भागवत के द्वारा, जब तक गया में पिंडदान नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। धुंधकारी को आसन लगा दिया, भगवान ने आसन उड़ा दिया। अब वो कहां बैठे? 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ है पास में ही। वो जो बांस होता है, बांस की जो पोली जगह होती है गांठों के बीच में, उसमें बैठ गया। एक दिन की कथा सुनी, एक गांठ चटक गई, दूसरी में जाके बैठ गया। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ चटक गई, तीसरी में बैठ गया। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा सुनने से और 7 गांठों में उसने विश्राम किया, और ब्रह्मलोक से आया विमान, और विमान में बैठ करके वो चला गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल।